अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से हैं और दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, मज़े में रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी व्लॉग्स को लाइक करते हैं, एंजॉय करते हैं और इतने नाइस कमेंट्स लीव करके जाते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू यू। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ब्रेकफास्ट से। तो नाश्ते में मैंने ऑमलेट बनाया था, सिंपल ऑमलेट था। बस मैंने एग्स लेके तो उसमें धनिया पुदीना सब्ज़ मिर्चें ऐड करके, तो नमक और काली मिर्चें ऐड करके उनको बस अच्छे से फेंट लिया था और फिर उनका ऑमलेट बना लिया था। और साथ मैंने ब्राउन ब्रेड को बटर लगा के तो इस तरह से गर्म कर लिया था। साथ चाय बना ली थी और स्ट्रॉबेरीज़ वॉश करके रख ली थी। और आजकल समर है तो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ आती हैं, तो नाश्ते में स्ट्रॉबेरीज़ खाने का भी अपना ही मज़ा है। तो बस ये हमारा सिंपल सा नाश्ता था। नाश्ते से पहले मैंने अपनी बीटा ब्लॉकर्स लेनी होती है, तो इसलिए फिर मैं मेडिसिन को डाइनिंग टेबल पर ही रहने देती हूँ ताकि मुझे याद रहे, अदरवाइज़ मैं भूल जाती हूँ। तो बस नाश्ता कर लिया तो फिर उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले मैं फिर कुकर क्लीन करके तो उसके बाद फिर खाना बना लेती हूँ। तो बस मैंने फिर कुकर सबसे पहले क्लीन किया। आज कुकर इतना गंदा नहीं था तो फिर मैंने वाइप्स यूज़ कर लिए। किचन क्लीनिंग वाइप्स होते हैं तो उनके साथ फिर मैंने कुकर को वाइप क्लीन कर लिया। नॉर्मली मैं फेरी और स्पंज के साथ क्लीन करती हूँ। स्पंज पे जो डिश वॉशिंग फेरी होती है वो लगा के तो उसके साथ स्क्रब करके तो उसके बाद फिर जो है वो क्लीन करती हूँ। लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं हो तो फिर सफाई तो करनी होती है, सफाई से तो नहीं आप जान छुड़ा सकते, तो फिर वो जल्दी जल्दी वाला काम कर लेती हूँ। पाकिस्तान जैसे मज़े तो नहीं है यहाँ पे कि आपने क्लीनिंग के लिए और कुकिंग के लिए और कपड़ों के लिए हर चीज़ के लिए अलहदा मेड रखी होती है। तो यहाँ तो सारे काम खुद ही करने होते हैं, खुद ही मैनेज करना होता है, खुद ही बच्चों को ड्रॉप करना होता है, खुद ही आप क्लीनर भी होते हैं और धोबी भी खुद ही बनते हैं। तो बस फिर जैसे भी तबीयत हो उसको आपने एक साइड पे रखना होता है और काम आपने सारे उसी तरह चलाने होते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर को क्लीन कर लिया है और अब मैं कुकर के पीछे जो वॉल होती है उसके ऊपर भी बहुत सारी चींटे पड़ जाती हैं खाना पकाते हुए, तो उसको भी वाइप से क्लीन कर रही हूँ। वॉल क्लीन हो गई है तो अब मैं लास्ट में वर्कटॉप को क्लीन कर रही हूँ। और वर्कटॉप के ऊपर जो अप्लायंसेस पड़े हैं मैं उनको उठा के उनके नीचे से भी वाइप क्लीन कर रही हूँ ताकि जो कोई थोड़ा बहुत रबिश उनके नीचे चला जाता है वो साफ़ हो जाए। और वर्कटॉप को भी मैं वाइप्स के साथ ही क्लीन कर रही हूँ। ये मेरी डेली रूटीन है और तकरीबन 20 मिनट्स में सारा किचन मैं क्लीन कर लेती हूँ। वर्कटॉप को क्लीन करने के साथ ही मैं अप्लायंसेस को भी वाइप क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से ये होता है कि अप्लायंसेस जो हैं वो गंदे नहीं होते और डर्ट उन पर से क्लीन हो जाती है। आपका किचन में काम करने को दिल करता है और जब आप किचन में जाते हैं तो आपको फ्रेशनेस का एहसास होता है। ये मेरी किचन क्लीनिंग की एवरीडे की रूटीन है और मुझे अच्छा लगता है अपने किचन को साफ़ रखना। और अगर कभी अचानक मेहमान आ जाएं तो एकदम से मुझे पैनिक नहीं होता कि मेरा किचन गंदा है, और एक सेटिस्फेक्शन होती है कि किचन जो है वो स्पार्कली क्लीन है। और देखिए वर्कटॉप क्लीन करने के बाद, अप्लायंसेस क्लीन करने के बाद फिर मैं एंड पे को स्पंज पे सोप लगा के तो रब कर लेती हूँ और फिर पानी के साथ वॉश कर लेती हूँ। और एवरीडे सिंक को इस तरह से क्लीन करने से सिंक हमेशा स्पार्कलिंग क्लीन रहता है और सिंक में से स्मेल भी नहीं आती। और ये देखिए सिंक कितने अच्छे से क्लीन हो गया है और बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई मार्क नहीं नज़र आ रहा। आई एम श्योर अगर आप ये किचन क्लीनिंग हैबिट्स अपनाएंगे तो आपको अपना किचन हमेशा स्पार्कलिंग क्लीन चमकता हुआ नज़र आएगा। और जब कोई मेहमान वगैरह आना हो तो आपका काम 50% लेस हो जाएगा क्योंकि आपको टेंशन नहीं होगी आपका किचन गंदा है। और ये देखें किचन बिल्कुल क्लीन हो गया, तो अब जो है वो मैं लिविंग रूम को टाइडी करने लग गई हूँ।
और ये देखें, खदीजा स्कूल जाने से पहले अपने स्कूटर के साथ खेल रही थी, जल्दी रेडी हो गई थी, तो फिर यहीं स्कूटर को रख के फ्लोर पे तो चली गई, तो फिर मैं अब उसको उठा रही हूँ। तो लिविंग रूम को टाइडी करने के लिए मैं सबसे पहले डाइनिंग टेबल से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको उठा देती हूँ और फिर उसको वाइप क्लीन कर रही हूँ, और साथ ही मैं कॉफ़ी टेबल को भी वाइप क्लीन कर रही हूँ। और उसके ऊपर से मैं सारा जो है वो क्लीन अप कर लिया है, तो अब मैं उसको वाइप क्लीन कर रही हूँ। टेबल वाइप क्लीन करने के बाद मैं सिटिंग एरिया को टाइडी कर लेती हूँ। अगर कोई ब्लैंकेट वगैरह ऊपर पड़ा है तो उसको फ़ोल्ड करके तो एक साइड पे रख लेती हूँ, और पिलोज़ वगैरह, कुशन्स वगैरह झाड़ के तो, और सिटिंग प्लेस को भी झाड़ लेती हूँ। और ये देखें, कंसोल टेबल, उसको भी मैं सारे अच्छे से वाइप क्लीन करती हूँ, और ये मेरी डेली की हैबिट्स हैं। और कंसोल टेबल के साथ मैंने एक छोटी बास्केट रखी है जिसमें मैं फ़ोन्स की चार्जिंग केबल्स वगैरह फ़ोल्ड करके तो रख देती हूँ, क्योंकि स्विच यहाँ पर साथ ही है, तो फिर मैं वायर्स को भी यहाँ बास्केट में फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और धुले हुए कपड़े जो ड्राई हो जाते हैं उन्हें मैं सबको एक चेयर के ऊपर रखती जाती हूँ, और फिर जब ऊपर जाना होता है तो उन्हें फिर ऊपर ले जाके तो कबर्ड्स में रख देती हूँ। सो रूम टाइडी अप हो गया, तो अब मैं होवर लगाने लगी हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ, और मेक श्योर करती हूँ कि किचन के कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छी तरह से क्लीन हों। और ये देखें, टाइडी अप भी हो गया और होवर भी लग गया है, तो आज की सफाई कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद फिर अब मैं किचन में आई, और किचन में आके तो थोड़ी ग्रॉसरी जो लेकर आई थी, ये मैक्रोनीस लेकर आई थी, उनको मैं कंटेनर में डाल के रख रही हूँ। इसी तरह विटाबिक्स भी बॉक्स में से ख़त्म हो गए थे, तो उन्हें भी पैक में से बॉक्स में डाल रही हूँ। और जो मसाले बॉटल्स में से ख़त्म हो गए थे, तो उनको मैं कंटेनर में से निकाल के तो पैकेट में से बॉटल्स में डाल रही हूँ। और आप जानते हैं मेरा किचन बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं छोटे जार्स मसालों के लिए यूज़ करती हूँ। तो फिर उनको मैं जैसे ही वो ख़त्म होते हैं तो उन्हें मैं रीफ़िल कर लेती हूँ। यहाँ मैं दालचीनी, बादियान के फूल और जिंजर पाउडर जार में फ़िल कर रही हूँ, और फ़िल करने के बाद मैंने जो पैकेट्स बच गए थे उन्हें अच्छे से रबर बैंड के साथ बंद करके तो फिर कंटेनर में वापस रख दिया और फिर कबर्ड में रख दिया। और उसके बाद फिर मैं लंच के लिए आज बोनलेस चिकन का पुलाव बना रही थी। तो उसके लिए मैंने प्याज हल्के से ब्राउन किए और उसमें खड़े मसाले, ज़ीरा, दालचीनी, मोटी इलायची, कड़ी पत्ता और लौंग और काली मिर्ची ऐड करके उन्हें हल्का सा फ्राई करके तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, उनको भी हल्का सा फ्राई करके। तो उसमें फिर मैंने बोनलेस चिकन के स्मॉल पीसेस कट करके रखे थे तो वो ऐड कर दिए, और फिर चिकन को हल्का सा फ्राई किया, और फिर उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। उसके बाद फिर मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे तो वो ऐड कर दिए, और फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैंने पैन को कवर करके रख दिया, और 5 मिनट्स के बाद जब मैंने लिड उठाया तो देखिए चिकन अच्छे से गल गया और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, और कितना नाइस मसाला बन गया। तो इसमें मैंने फिर हाफ़ लेमन निचोड़ दिया, और उसके बाद फिर पानी ऐड कर दिया, और जैसे ही पानी बॉईल हुआ तो मैंने फिर उसमें चावल ऐड कर दिए, और चावलों को एक बारी मिक्स कर दिया। और पानी बॉईल होने के बाद जब चावलों ने पानी एब्ज़ॉर्ब कर लिया तो फिर मैंने चावलों को दम पे रख दिया तकरीबन 10 मिनट्स के लिए फुल स्लो आंच पे, और ऊपर से कवर कर दिया।
चावलों को मैंने दम पे रख दिया। अब मैं चटनी बनाने लगी हूँ। चटनी के लिए मैंने पुदीना लिया है, धनिया लिया है और सब्ज़ मिर्चें और 2 गार्लिक क्लोव्स और 1 टमाटर ब्लेंडर में ऐड करके तो उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और बस चटनी रेडी होगी। उसमें मैंने फिर थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था और ये देखें कितनी अच्छी ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। तो साथ ही मैंने सैलेड भी कट कर लिया, जिसके लिए मैंने क्यूकम्बर कट कर लिया और टमाटर कट करके और प्याज कट करके बोल में डाल के उन्हें मिक्स कर लिया और फिर सर्विंग बोल में डाल दिया और उनके ऊपर मैंने ऑलिव्स ऐड कर दिए और ये देखें दम भी रेडी हो गया है और चावल रेडी हो गए हैं और कितने मज़े के चावल बन गए हैं। और ये हमारा दोपहर का लंच था। बच्चे जब स्कूल से आए तो फिर हमने चिकन पुलाव खाया और चावल बना के रख दिए। तो उससे पहले भी मैंने मशीन में कपड़े डाल के रखे थे, तो मशीन भी बंद हो गई थी। तो फिर अब मैं वो कपड़े निकाल के तो रैक के ऊपर डाल रही थी। तो बस फिर मैं खदीजा को स्कूल से लेने चली गई और ये मैं स्कूल से खदीजा को लेकर आ रही हूँ। और ये देखें बचपन में अपने बैग्स उठाते थे और अब बच्चों के स्कूल बैग्स उठाते हैं। तो ये मैंने खदीजा का स्कूल बैग उठाया हुआ है, तो वो चली गई है और मैं उसका स्कूल बैग उठा के लेके जा रही हूँ। ये हमारा लंच था, बोनलेस चिकन पुलाव और सैलेड और चटनी और फिर हमने खूब इंजॉय किया। बहुत ही मज़े का पुलाव बना था। बच्चे काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे कि मामा आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो आपने अभी तक हमें ट्रीट नहीं दी। तो फिर हम शाम में बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले गए। तो ये भी हम आइसक्रीम पार्लर गए थे और वहाँ पे फिर बच्चों ने आइसक्रीम चूज़ की और फिर हमने उनकी आइसक्रीम बाय करी। ये मैंगो आइसक्रीम संडे रेडी हो रही है और इसके साथ ये बबल गम आइसक्रीम संडे रेडी हो रही है। आइसक्रीम रेडी हो गई है और बच्चों ने ले लिया है और अब हम वापस घर जा रहे हैं। और ये खदीजा की आइसक्रीम है। ये देखें उसने वनीला आइसक्रीम विद स्ट्रॉबेरी सॉस चूज़ की थी। और उसके बाद आके फिर मैंने घर में डिनर बनाया और डिनर में मैं चिकन का सालन बना रही थी और उसके लिए मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। और अभी शाम के तकरीबन 6:30 बजे हैं और बस अब फिर मैंने साथ ये देखें साबुत ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची और कड़ी पत्ता ऐड कर दिए पैन में और साथ थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। और जैसे प्याज हल्के से ब्राउन हुए तो उसमें मैंने टमाटर पेस्ट ऐड कर दिए और मैंने प्याज़ों के साथ साबुत ही लहसुन ऐड कर दिया था। और अब इसमें मैंने टमाटर पेस्ट के साथ नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर दी है और उसको फिर अच्छे से भून लिया है। तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। और जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगा तो मैंने उसमें कसूरी मेथी ऐड कर दिया और फिर उसको थोड़ा सा और भून लिया। और साथ ही मैंने जो लहसुन साबुत ऐड किया था उसको भी चम्मच की मदद से पीस लिया।
और जैसे ही ऑयल सेपरेट हुआ तो उसमें फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया और चिकन को मसाले में अच्छे से मिक्स करके तो फिर मैंने कवर करके रख दिया और तकरीबन 10-15 मिनट्स के लिए मैंने उसको स्लो आंच पे पकने दिया। और ये देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। अब मैं दोबारा चिकन को भून लूँगी और ये देखें चिकन को भून लिया मैंने, ऑयल सेपरेट हो गया। तो अब इसमें मैं पानी ऐड करके तो उसको 10 मिनट्स के लिए दम पे रख दूँगी। चिकन का सालन रेडी हो गया है और 10 मिनट्स के बाद जब मैंने लिड खोला है तो फिर इसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला ऐड कर दिया है और सब्ज़ धनिया चॉप करके ऐड कर दिया है। और फिर मैंने 7 रोटियां बना ली थी और सैलेड बना लिया था। और खदीजा कह रही थी उसने जेली खानी है तो फिर उसके लिए मैंने 7 मैंगो जेली बना ली थी। बस सिंपल मैंने अहमद की जेली यूज़ की थी और उसको बॉइलिंग वाटर में ऐड करके तो फिर बॉल्स में डाल लिया था। और ये देखें जब मैंने बॉल में डाला तो मेरा बॉल टूट गया। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने दिया और उसके बाद फिर मैंने बॉल्स में डाला और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद सेट हो गई थी और फिर बच्चों ने खा ली थी। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।